राम राम जय गौ माता। ये ब्राह्मी का पौधा है, इसे हम मंडूक पर्ण भी बोलते हैं। ब्राह्मी ऋषि मुनि ने उसका नाम इसीलिए रखा होगा शायद कि ब्रह्म की ओर गति करने वाला पौधा, यानी कि ब्रह्म की ओर गति करने के लिए सात्विक बुद्धि चाहिए, तो उसके सेवन से मनुष्य को सात्विक बुद्धि मिलती है। उसके साथ ये पित्त का भी शमन करती है, तो ये शरीर में ठंडक रखने के लिए ये बहुत ही शीतवर्धक होती है, यानी कि शीतलता देती है। ऋषि मुनियों ने हर औषधि के नाम उसके गुण और उसके स्वरूप के आधार पर दिए हैं। इस औषधि को हम ब्रेड टॉनिक भी कहते हैं। कई लोग अपने परिवार के अंदर भी, अभी पतंजलि के अंदर स्टोर के अंदर हम जाते हैं तो ये ब्राह्मी के पाउडर भी मिल जाता है। फिर भी हर परिवार के घर के आगे यदि जगह है तो ठीक है, यदि जगह नहीं है तो गमले में भी ऐसे पौधे लगाने चाहिए। ये पूरा साल तक ये पौधा हरा भरा रहता है। औषधीय पौधे की हमारे घर पर आसपास हम लगाते हैं तो उसका महत्व ये भी है कि जब उसकी हवा अपने शरीर के अंदर आती है, जब हवा घर के आगे जो आंगन में हम पौधे लगाते हैं औषधीय पौधे, और वो हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है तो उसका औषधीय लाभ हमारे को भी होता है। जिस प्रकार से हम सेवन करते हैं उसी प्रकार से उसकी हवा से भी हमारे शरीर को फायदा मिलता है। उसका सेवन सुबह उठकर इस पत्ते, एक दो पत्ते हम चबाकर इसे खा सकते हैं और उस पर हम पानी पीना चाहिए। घर पर जब हम देसी गौ माता का जो घी बनाते हैं तो घी के अंदर भी ऐसे 3-4 पत्ते जब इसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर, घी के अंदर भी औषधीय गुण आ जाते हैं, तो पूरा घी मेडिसिनल घी हो जाता है पूरा। अभी वर्तमान समय में बच्चों की याददाश्त शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, तो ये ब्राह्मी ये बुद्धिवर्धक भी है और बच्चों को स्मरण शक्ति भी बढ़ाती है। तो हर परिवार के आगे ऐसा पौधा होना चाहिए। आसपास हम नर्सरी में जाकर देखें, वहाँ पर ऐसा ब्राह्मी का पौधा मिलता है तो घर के आगे गमले में लगा देना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी हर रोज इसे देना चाहिए, जिससे साल भर ये पौधा हरा भरा रह सकता है और हमारे परिवार के लिए औषधीय लाभ भी हम ले सकते हैं। तो याद रहे, ये ब्राह्मी का पौधा है, इसे मंडूक पर्ण भी बोलते हैं और ये ब्रेन टॉनिक कहा जाता है। बुद्धिवर्धक होता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ये काम करता है। हर घर के आगे ऐसे हम पौधे लगाए और हमारे बच्चों को भी इसे वनस्पति का ज्ञान दे, क्योंकि हमारे मनुष्य के लिए जिंदा रहने के लिए जो प्रकृति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए।